और कल हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के नए हैं। कौन बताएगा 3 प्रकार के नए? बताइए। कल हमने 3 प्रकार के नए बताए थे गाय के उदाहरण से। नहीं है याद किसी को भी? ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। ज्ञान नय, अर्थ नय और शब्द नय। जो दूध देने वाली गाय है, जो आपको बाहर घूमती फिरती, अब तो शायद नहीं दिखाई देती, वो अर्थ नय का विषय है। माने वो बाहर में उसकी एक सत्ता है, जगत में उसकी सत्ता है, वो अर्थ नय का विषय है। दूसरा हमने गाय, ये जो शब्द कहा, ठीक है, इस ये शब्द, इसके द्वारा आपने गाय का अर्थ, वो दूध देने वाला वो पशु ही समझा है। जबकि गौ के तो कई सारे अर्थ होते हैं। गौ का मतलब पृथ्वी भी है, वाणी भी है। लेकिन आपने इस शब्द के द्वारा मैंने उस एक पार्टिकुलर अर्थ को ही ग्रहण किया। तो ऐसा ये शब्द रूप जो गाय है, जो हमने मुंह से बोला अथवा लिखकर बताया, ये भी एक गाय है। ये शब्दात्मक गाय है। और अपने ज्ञान में गाय शब्द सुनकर अथवा बाहर की गाय देखकर अपने ज्ञान में जो आकार बना, जो ज्ञानाकार है, बाहर में गाय जैसा होने से उस ज्ञान के आकार को गायाकार अथवा गेयाकार भी कहा जा सकता है। तो ज्ञान में जो गाय का ज्ञान हुआ, ठीक है, वो ज्ञानात्मक गाय है। जैसे हमारे ज्ञान में गाय आई, तो कौन सी गाय आई? ये बाहर वाली गाय तो हमारे ज्ञान में नहीं आ सकती। ठीक है, हमारे ज्ञान में गाय आई, इसका मतलब हमारा ज्ञान जैसी गाय है उसको जानने रूप परिणमित हुआ। अपने ज्ञान में जानी हुई गाय वो ज्ञानात्मक गाय है। और गाय शब्द, ये शब्दात्मक गाय है। और बाहर में जो दिखाई देती है जीती जागती गाय, वो अर्थात्मक गाय है। ऐसे जगत में जितने भी विषय हैं वो इन 3 भेदों में बांटे जा सकते हैं। अब जिनवाणी में शब्द नय का प्रयोग किस किस प्रकार से है, कैसे उन शब्दों का अर्थ ग्रहण करना, उसके लिए थोड़ा सा शब्द नयों को समझना पड़ेगा। शब्द नय के 4 भेद। शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ऐसे 3 भेद। शब्द नय के 3 भेद, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। आगे आगे जितना जितना हम नयों की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका विषय सूक्ष्म होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ऋजु सूत्र नय, वो पर्यायवाची को ग्रहण कर लेता था। वो ये भी नहीं देखता था कि लिंग समान है कि अलग है। लेकिन शब्द नय पर आए तो शब्द नय कहता है कि नहीं, अगर लिंग समान है, वचन समान है, तभी हम उन्हें पर्यायवाची मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। समभिरूढ़ नय कहता है कि पर्यायवाची तो कोई हो ही नहीं सकता, भले ही समान लिंग हो, भले ही समान वचन हो। जैसे जलज, पंकज, तो जलज तो जल में उत्पन्न होने वाला कमल है, और पंकज पंख में उत्पन्न होने वाला कमल है। अगर सभी पर्यायवाची शब्द माने जाएं, उनका एक ही वाच्य माना जाए, तो जितने भी वाचक हैं, इनके जो वाच्य हैं वो मिलकर एक ठहरेंगे। जबकि ऐसा नहीं है। जल, वारी, नीर, तोय, कोई समुद्र का जल है, कोई नाली में बहने वाला जल है, कोई पीने में काम आने वाला जल है, कोई भगवान की पूजन में काम आने वाला जल है। ठीक है, तो उसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, ये हम तो सामान्य से कहते हैं कि पर्यायवाची है। तो समभिरूढ़ नय पर्यायवाची को स्वीकार नहीं करता। वो कहता है जितने शब्द हैं उतने उनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो दूसरा, एक होते हैं अनेकार्थी शब्द। माने शब्द तो एक है, लेकिन जिसके अर्थ अनेक हैं। जैसे गौ,
तो गौ के 9 अर्थ हैं, उसमें पृथ्वी, वाणी, ठीक है, और गाय। लेकिन हमने उन सब अर्थों को गौण करके समभिरूढ़ लोक व्यवहार में प्रचलित किसी एक अर्थ में उसका अभिरोहण कर देता है। जैसे हम गो के अर्थ में बाकी किसी शब्द को अर्थ को ग्रहण नहीं करते, मात्र हमने किसके अर्थ में रूढ़ कर दिया इसको, गाय। ठीक है, अब गाय के अर्थ में रूढ़ तो कर दिया, लेकिन एवं भूत नय से पूछें तो वो कहेगा कि इसका निरुक्ति अर्थ तो है गच्छतीति गौ, कि जो गमन करे वो गाय है। यद्यपि समभिरूढ़ नय ने उस गाय को, ठीक है, गाय माना, भले ही वो सो रही हो, भले बैठी हो, भले चल रही हो, लेकिन एवं भूत नय कहेगा कि भाई जिस समय बैठी है उस समय वो गऊ नहीं है, वो जिस समय गमन करती है सिर्फ उसी समय गऊ है। क्यों? क्योंकि गच्छतीति गऊ। तो एवं भूत नय उस शब्द के अर्थ को और कस देता है, और वो ये कहता है कि जिस समय वस्तु उस भाव रूप से, उस पर्याय रूप से परिणमित होती है, उसी समय वह गाय है। जैसे यात्री का बताया था, पुजारी का बताया था। तो इन विषयों पर और थोड़ा सा गहराई से चर्चा करने के लिए अब ये नए रहस्य नामक पुस्तक है, और अभय कुमार जी का परिचय आप लोगों को नहीं होगा। ये जयपुर में जो टोडरमल स्मारक है उसके फर्स्ट बैच के विद्यार्थी रहे, और ये बीकॉम करके आए थे अपने गांव से, और उसके बाद इन्होंने 11th में एडमिशन लिया, फिर वापस सारी पढ़ाई की, जैन दर्शनाचार्य किया, और फिर वहीं के होके रह गए। फिर इन्होंने अपने जीवन में और कोई व्यापार नहीं किया। उन्हें लगा इससे बढ़िया कोई काम नहीं है कि जिनवाणी को पढ़ो, जिनवाणी को पढ़ाओ। ठीक है, खान पान की व्यवस्था तो सब पुण्य के अधीन है। और इन्होंने माने कम से कम 30 साल तक ये नए चक्र वहाँ के सारे विद्वानों को पढ़ाया जो भी टोडरमल स्मारक में एडमिशन लेते थे। तो ये मास्टर हैं इस विषय के, और इन्होंने फिर एक ये गाइड लिखी है नए चक्र के ऊपर, और इसमें जो संस्कृत के उदाहरण थे ना, उसमें इन्होंने हिंदी के उदाहरण दिए हैं, तो उसके आधार से हम देखेंगे। भैया, हाँ जी इसमें जो आपने बताया, एक तो ज्ञान ने, एक शब्द ने, एक अर्थ ने। जी। तो शब्द ने तो आपने ये बताया कि जैसे किसी ने बोला गाय, है ना, और ज्ञान वो बोला कि जो मेरे ज्ञान में आ रहा है, और अर्थ बोला सचमुच की गाय। पर एक चित्र की भी तो गाय होती है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं, जैसे चित्र बना दिया गाय का, जो या चित्र गाय की बनाया ना, फोटो है। जो चित्र बनाया वो भी अर्थात्मक है एक तरह से। माने वो भी तो एक, माने चित्र अपने आप में एक पदार्थ है ना। आपने चित्र को जाना, आप चित्र को जान के ये भी जान रहे हो कि मैंने चित्र को जाना है, तो वो भी एक अर्थ है। जैसे गाय एक अर्थ है, ऐसे चित्र भी एक अर्थ है। ऐसे जो खिलौना है गाय का, वो भी एक अर्थ है। ठीक है, अच्छा, ये सब अर्थ में अर्थात्मक, जाएगा। वो अर्थात्मक में आएगा। अच्छा, जो गाय का चित्र और खिलौना है वो सब अर्थ नय में जाएगा। तो खिलौना भी तो एक पदार्थ है ना। अब उस खिलौने को जानने वाले ज्ञान में जो गाय का आकार बना वो ज्ञानात्मक गाय है। और गाय ऐसा जो शब्द है, ठीक है, वो शब्दात्मक गाय है। जैसे किसी ने कहा मुझे गुड़ दे दो, तो उसने एक पर्ची पे लिख के दे दिया, ये लो गुड़। बच्चे ने कहा हमें कहानी सुनाओ, तो मैडम ने कहा सुनो, कहानी। तो ये भी तो एक उसके प्रयोग, तो यानी शब्दों के प्रयोग को समझना। क्योंकि जब तक आप शब्द को ग्रहण नहीं करेंगे, शब्द ब्रह्म कहा ना, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म परमात्मा को दिखाने के लिए ये शब्द ब्रह्म है, इनमें वाचक वाच्य नियोग है। और सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में सबसे पहला अंग व्यंजनाचार है, यानी शब्दाचार, फिर अर्थाचार, फिर उभयाचार। कल बताया था उभयाचार क्या होता है। आप क्या समझते हो उभयाचार का मतलब? बताइए, कल जिन लोगों ने सुना है वो उभयाचार बताइए। क्या बात है, आज अवेलेबल नहीं है क्या कोई भी?
सुनाई दे रहा है सबको? ये जितने लोग फोटो नहीं लगाते ना, तो कई बार कुछ काम काज होता है ना, तो चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता। हाँ नहीं जी। भैया, क्लास में ही है पर ना पता नहीं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता चलता ना आप चलिए भैया उर्दू शायद में। आपने दोनों दोनों पदार्थों का निराकरण ऐसे बताया था कुछ। हाँ बताओ, शब्दाचार बताओ चलो। शब्दाचार था भैया, लिख के होता है जो, जैसे लिख दिया गाय। हाँ हाँ, देखो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में 8 अंग जो हैं उसमें पहला है शब्दाचार, माने शब्द को सही पहचानना, शब्द का उच्चारण ठीक करना, शब्द को सही पढ़ना, ये शब्दाचार था। अर्थाचार क्या था? अर्थाचार बताइए। बहुत आसान है, नाम से ही स्पष्ट है। कोई बात नहीं, गलत भी होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है। भैया अर्थाचार में उसके अर्थ को सही समझना। राइट, अर्थाचार माने उस शब्द के अर्थ को सही पहचानना। अब उभयाचार क्या होगा फिर? उभयाचार का मतलब होता है दोनों। उभय मैंने दोनों, शब्द और अर्थ दोनों। तो उभयाचार का मतलब क्या है? एक शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ होते हैं, तो कहाँ किस शब्द का कौन सा अर्थ ग्रहण करना, वो उभयाचार है। बात समझ में आई ना? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस में उनका अलग अलग अर्थ जाता है, तो कहाँ किसका क्या अर्थ है, उसी प्रसंग के हिसाब से यथार्थ ग्रहण करना, वो उभयाचार है। बात समझ में आई शालू? हाँ जी भैया। हम्म। तो उसमें भी जब तक आप शब्द का सही उच्चारण नहीं करेंगे, शब्द के अर्थ को सही नहीं समझेंगे, और कहाँ किस रेफरेंस में क्या अर्थ लेना उस शब्द का, तब तक आप उसके वाच्य को ठीक नहीं पकड़ पाएंगे। देखो जिनवाणी यही पढ़ते हैं सब, लेकिन इसी जिनवाणी को पढ़ के भी अनेक अनेक मत चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उन शब्दों का यथार्थ अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे। जहाँ जो अर्थ लगाना चाहिए वो ना लगाकर कुछ अन्य लगा ले रहे हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि उससे अर्थ का अनर्थ हो रहा है। चलिए अब 1 मिनट में निकाल लूँ। अच्छा, दूसरा फिर हमने बताया था द्रव्यार्थिक न्याय में प्रारंभ के जो 3 न्याय थे, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ये तीनों के तीनों द्रव्यार्थिक न्याय में आते हैं। और ऋजु सूत्र न्याय का विषय तो एक समय की पर्याय है, तो इसलिए वो पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। शब्द न्याय भी और समाभिरूढ़ न्याय भी, और अंतिम एवं भूत न्याय। तो अंत के 4 न्याय पर्यायार्थिक न्याय के विषय हैं। कल हमने विकास छाबड़ा जी की एक पीडीएफ मिल गई थी ऑनलाइन, जैन कोश पे से, तो उसके आधार से हमने पीडीएफ प्रेजेंटेशन थी बनी हुई, तो उन्होंने सबकी पीडीएफ प्रेजेंटेशन बनाई है। चलिए, नैगम न्याय के कितने भेद बताए थे? थोड़ा थोड़ा सा याद भी रखेंगे ना। हाँ खुल रही है, बताइए नैगम न्याय के कितने भेद बताए थे? 7 थे भैया शायद। नहीं नहीं, 7 नहीं थे। 7 तो सारे हैं, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द। तीन तो थे। फिर 2 थे। चलो पहले 2 बताएगी शालू। भैया एक तो द्रव्यार्थिक न्याय था हाँ, भैया, दूसरा नहीं याद है। कोई बात नहीं, पूनम बताओ। 3 भेद सही बताया आपने, उन 3 भेदों के नाम बताइए।
भूत नैगम्य, वर्तमान नैगम्य और भावी नैगम्य। उदाहरण भी दिए थे, कोई उदाहरण दे पाएंगे आप? भूत नैगम्य का उदाहरण बताइए। जैसे आज महावीर जयंती है, ये कौन से नैगम्य का उदाहरण है? भूत ये नैगम भूत नैगम। होगा। क्योंकि भूतकाल में निष्पन्न हुए काम को जो आज निष्पन्न नहीं हो रहा, फिर भी उसमें उपचार करके ऐसा कहना कि आज है। ठीक है, आज वीर निर्वाण महोत्सव है, तो वीर निर्वाण महोत्सव तो 2600 वर्ष पहले बन गया, लेकिन आज कहना कि आज भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ है, तो अभी निष्पन्न नहीं हो रहा, तो इसको कहा था संकल्प ग्राहीन है, कि संकल्प के आधार पर। अच्छा देखो, कोई व्यक्ति हमने देखा कि शराबियों के साथ, मांसाहारियों के साथ बैठा है और वहीं गप्पे मार रहा है, तो उसको देखकर हमने कहा ये नारकी है। ठीक है, ये कौन से नय का विषय है? भाभी ने कर दिया। वेरी गुड, भावी नैगम नय का। नैगम नय क्यों? क्योंकि संकल्प का ग्रहण किया, उसकी हरकतों को देखकर, उसके कार्यों को देखकर, ठीक है ना, ये दिख गया कि नरक जाने वाला है। अभी गया नहीं, जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन वर्तमान में ही कहना, ये क्या हो गया? भावी नैगम नय। ठीक है, जैसे हम क्लास लेने के लिए लैपटॉप हमने उठाया, किताब उठाई, तो बच्चे ने पूछा क्या कर रहे हो, हमने कहा हम क्लास ले रहे हैं। तो अभी तो बच्चे ने पूछा आप क्लास कहाँ ले रहे हो, आप तो बुक ढूंढ रहे हो, आप तो लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हो, तो बताइए कौन से नए का विषय है ये? भावी नैगम। नहीं, ये भावी नैगम्य नहीं है। देखो, इसमें क्या है कि कुछ काम स्टार्ट हो गया, ये वर्तमान नैगम्य में आएगा। थोड़ा सा अंतर है वर्तमान में और भावी नैगम्य में। वर्तमान नैगम्य में क्या होता है कि उसका प्रोसेस प्रारंभ हो गया है, ठीक है ना, अल्पकाल में काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति चावल छान रहा है, ठीक है, और उससे पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा भात पका रहा हूँ। तो अभी तो उसने अंगीठी भी नहीं लगाई, फिर भी कहना कि भात पका रहा हूँ, ये भावी नैगम्य है कि वर्तमान नैगम्य है? मतलब आपके हिसाब से तो वर्तमान ही माना जाएगा ये। हाँ, क्यों? और एक व्यक्ति, ऐसे तो भैया मान लो मेरे को 10 दिन बाद कहीं जाना है और मैं टिकट बुक कराने गई हूँ और वहां मुझे कोई मिल जाए कि भाई क्या कर रहे हो, कि भाई मैं तो वहां शिखर जी जा रही हूँ, जबकि मैं सही अभी है। तो टिकट ही बुक कराने आई हूँ, तो हाँ, इसको फिर इसको भी वर्तमान मानेंगे? देखो, इसके लिए नए चक्र में एक उदाहरण दिया, सुनना जरा ध्यान से, कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा है, ठीक है, तो उससे पूछा क्या, कहाँ जा रहे हो, उसने कहा प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। प्रस्थ क्या होता है कि एक अनाज नापने का एक लकड़ी का कटोरा होता है, ठीक है। अभी वो जंगल जा रहा है, जंगल जाएगा, लकड़ी काटेगा, ठीक है, फिर उस लकड़ी से प्रस्थ बनाएगा, तो उसको क्या कहेंगे कि अभी उसको भावी नैगम्य कहेंगे। लेकिन उसने चावल वावल चुगने चालू कर दिए अथवा लकड़ी काट लाया, माने थोड़ा आंशिक निष्पन्न हो और आंशिक अनिष्पन्न, और उसको पूरी तरह पूर्ण हो गया ऐसा कहना, ये वर्तमान नैगम्य है। भावी नैगम्य में क्या होगा कि अभी आपने कार्य प्रारंभ ही नहीं किया, लेकिन उसको कहना कि कार्य कर रहे हैं, वो भावी नैगम्य है। चलिए, मिल गया शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखेंगे, चाहे 2 दिन और फालतू लगेंगे, लेकिन ये विषय गूढ़ है, क्योंकि सामान्य कक्षाओं में, है ना, सामूहिक उसमें कम चल पाती हैं बातें,
तो इसलिए इसका थोड़ा सा अभ्यास जरूरी है। चलिए आप ही पढ़िए फिर। भैया मुझे कह रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। निश्चय नयों के सामान्य स्वरूप पर चर्चा करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि वस्तु में विद्यमान विभिन्न अंशों में से किसी एक अंश को मुख्य करके जानना नय है। निश्चय व्यवहार नय एवं द्रव्यार्थिक प्रयार्थिक नय तथा उनके भेद प्रभेदों की विस्तृत चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये भेद प्रभेद वस्तु स्वरूप की कथन शैली अथवा उसके विभिन्न अंशों को विषय बनाने के आधार पर किए गए हैं। देखिए, ये चर्चा तो हमारी हो गई थी कि वस्तु में अनेक धर्म विद्यमान हैं, तो उन अनेक धर्मों में से, अनेक अंशों में से किसी एक अंश को मुख्य करके जानना ये नय है। ठीक है, नय ज्ञानात्मक होते हैं और वचनात्मक होते हैं। वस्तु में किसी क्रिया में नय नहीं होते, ज्ञान में होते हैं, वस्तु को जानने वाले ज्ञान में और वस्तु को कहने से वाली वाणी में। निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक उनके भेद प्रभेदों की चर्चा इसमें पहले चल चुकी है। तो वहाँ वो कह रहे हैं कि जो भेद प्रभेद हमने किए, ये वस्तु स्वरूप की कथन शैली और उसके विभिन्न अंशों को विषय बनाने के आधार पर किए। जैसे निश्चय ने द्रव्यार्थिक ने उसके कौन से अंश को विषय बनाता है, पर्यायार्थिक ने कौन से अंश को विषय बनाता है, शुद्ध ने उसके शुद्ध अंश को इस हिसाब से भेद किए हैं। आगे पढ़िए। शुद्ध ज्ञान के अंश होने से नयों का ज्ञानात्मक स्वरूप तो प्रसिद्ध है ही। जिनागम में नयों के अर्थात्मक एवं शब्दात्मक स्वरूप का उल्लेख भी किया गया है। अतः मुख्यतः 3 रूपों में नयों का उल्लेख मिलता है, शब्द नय, अर्थ नय एवं ज्ञान नय। ठीक है, ज्ञानात्मक होते हैं ये तो पता ही है, लेकिन शब्दात्मक और अर्थात्मक स्वरूप का भी उल्लेख किया है। श्लोक वार्तिक का निम्न कथन ध्यान देने योग्य है। पढ़िए जी। उक्त सभी नय दूसरों के लिए अर्थ का कथन करने पर शब्द नय है। हाँ जी, अब देखो ये बात क्या है कि जितने भी हमने नयों के भेद प्रभेद बताए, जब हम दूसरे के लिए अर्थ का कथन करेंगे तो वो शब्द नय है। जब जानेंगे तो वो ज्ञान नय, ज्ञान के अंश होंगे। लेकिन जब हम दूसरों को बताएंगे, उसका कथन करेंगे, ठीक है, तो ये सभी के सभी नय शब्द नय भी होते हैं। जैसे द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, निश्चय नय, व्यवहार नय, शब्दों के द्वारा जब इसको दूसरों को समझाएंगे तो वो शब्दात्मक कहलाएंगे। हाँ जी। ये इसमें इसका अर्थ का कथन करने पर शब्द नय है, तो जो अर्थ माने पदार्थ का। हाँ, इसका मतलब ये भी देखो, पदार्थ तो पदार्थ है, तो हम जब भी कुछ उसके किसी को बताएंगे तो बताना तो शब्दों से ही पड़ेगा, बराबर। तो इसलिए वो शब्द नय होंगे हैं। यस, यही कहना बिल्कुल चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे आप हमें नय पढ़ा रहे हो, ये तो नय पुस्तक भले ही होगी, लेकिन आप तो बोल रहे हो तो ये तो शब्द नहीं होएगा ना, हाँ, ये उसके अलावा और कोई शब्दात्मक है। तरीका ही नहीं है। हाँ, शब्द ने और ज्ञान ने के अलावा कोई तरीका अब ही नहीं देखो, है। शब्दों के माध्यम से आपको जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो आपके ज्ञानात्मक नय होंगे। और मैं भी समझाते हाँ, समय जो जान रहा हूँ अपने ज्ञान में, मेरे ज्ञानात्मक नय भी हैं। और फिर शब्दों के माध्यम से प्रयोग कर रहा हूँ तो वो शब्दात्मक नय भी हैं। ठीक है ना? पढ़िए। ज्ञाता के लिए अर्थ का प्रकाशन करने पर ज्ञान ने है अब जब ज्ञाता तथा उसके अर्थ को, माने उसके द्वारा जो हम विषय कहना चाह रहे हैं, जब उसको वो जानने में आएंगे तो उसके लिए ज्ञान नय हो जाएंगे। हाँ, जैसे आपकी बात हमें जो समझ में आए वो तो वो आपके हमारे ज्ञान लिए में, ज्ञान में हो, और आप जो बोल रहे हो वो शब्द ने हो वो गया। शब्द नय है। तथा उनके द्वारा ज्ञात किए वस्तु के धर्म अर्थ कहे जाते हैं। अब ज्ञान में जो उन्होंने जाना, अब ज्ञान में जाना, अब उसके द्वारा जो वस्तु के धर्म, अर्थ तथा उनके द्वारा
ज्ञात किए गए वस्तु के धर्म, ठीक है। अब ज्ञान में जो वस्तु के धर्म अपने जानने में आए, वस्तु के वो धर्म अर्थ कहलाते हैं। अर्थ माने पदार्थ कहलाते हैं, इसलिए वे अर्थ नए हैं। अब सुन, मतलब आपका कहने की बात यह कि जैसे आपने हमें कोई बात समझाई तो वो शब्द ने, हमने सुनी वो ज्ञान ने, और सुन के जो हमारी धारणा में बात पकी कि भाई ये बात है, वो फिर अर्थ ने होगा। हाँ, थोड़ा सा और इस पे प्रकाश डालूंगा। देखो, जैसे आपने जो शब्द सुने, वो शब्द नए हुए आपके लिए भी। आपने शब्द सुने ना, अभी तो शब्द सुने। अब शब्दों को सुनने पर आपने ज्ञान में जो कुछ भी जानने रूप परिणमन हुआ, जैसे मैंने गाय ये शब्द कहा, तो आपने पहले गाय ये शब्द सुना, तो ये शब्दात्मक नय का प्रयोग है। फिर आपके ज्ञान में गाय, ठीक है, ऐसा जानने में आया, तो एक तो वो गाय आपके ज्ञान में आई, जो बाहर वाली गाय है, ठीक है। लेकिन आपका ज्ञान उसको जानने रूप परिणमित हुआ, ये ज्ञानात्मक नय हो गया आपके ज्ञान में जानने रूप। लेकिन आपके ज्ञान में क्या जानने में आया कि गाय दूध देती है, हरी घास खाती है, ऐसे उस अर्थ को भी तो जाना ना आपने, वो अर्थात्मक नय। ये तीनों एक तो साथ हो भैया जाते हैं, तीनों एक साथ हो जाते हैं। बस इसमें भेद इस अपेक्षा डाला कि ज्ञान में जो जानने का काम हुआ, वो ज्ञान ने, देखो आप अभी इसमें और बहुत खुलासा है। जब भी आप किसी पदार्थ को जानते हैं, तो मात्र शब्द का जब ज्ञान हुआ, तो शब्द के द्वारा उस वाच्य का ज्ञान होता है। वो जो वाच्य है वो अर्थात्मक है, ठीक है। हमने गाय शब्द से जिसको कहा, आपने गाय शब्द को सुना, और गाय के द्वारा आपने अपने श्रुत ज्ञान में वो बाहर वाली जो सचमुच की गाय है, ठीक है, उसको जाना। तो वो आपका ज्ञान, वो तो ज्ञानात्मक है, नए तो होते ही ज्ञानात्मक है। लेकिन वो गाय है, उस अर्थ को भी आपके ज्ञान ने जाना, उसको कह रहे हैं वो अर्थात्मक नए। अभी इसमें बहुत चर्चा है, इसकी उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट होगा। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से पढ़िए। उक्त सभी ने दूसरों के लिए अर्थ का कथन करने पर शब्द ने है, ज्ञाता के लिए अर्थ का प्रकाशन करने पर ज्ञान ने है, तथा उनके द्वारा ज्ञात किए वस्तु के धर्म अर्थ कहे जाते हैं, इसलिए वे अर्थ न हैं। अतः प्रधानता और गौणता से नयों के तीन भेद होते हैं। उक्त कथन से स्पष्ट है कि सभी नय श्रुत ज्ञान के अंश होने से ज्ञानात्मक हैं, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु के ज्ञाता होने से अर्थात्मक हैं, तथा इनके माध्यम से दूसरों को वस्तु स्वरूप समझाते समय ये वचनात्मक होते हैं। देखो अभी वो बहुत स्पष्ट हो गया कि सभी नए श्रुत ज्ञान के अंश हैं, ये अपने ज्ञान में होते हैं नए एंगल, तो ये ज्ञानात्मक है। लेकिन इनके द्वारा द्रव्य गुण पर्यायात्मक अर्थ का ज्ञान होता है, पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिए ये नए अर्थात्मक भी हैं। और इनके माध्यम से दूसरों को वस्तु स्वरूप समझाते हैं, ठीक है, तो उस समय ये वचनात्मक भी है। माने वो नाम तो वही रहेंगे, निश्चय नय व्यवहार नय, वो ज्ञानात्मक भी हैं, अर्थात्मक भी हैं और वचनात्मक भी हैं। और देखिए पंचाध्याय में तो पौद्गलिक शब्दों को द्रव्य नय और जीव के ज्ञान गुण को भावना कहा है। यहाँ से पढ़िए, वस्तुतः जगत के समस्त पदार्थों का प्रयोग तीन रूपों में किया जाता है, जिसके आधार पर नयों के इन तीन रूपों को निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे गाय नामक प्राणी का प्रयोग तीन रूपों में किया जाता है। नंबर 1 शब्दात्मक गाय अर्थात गाय शब्द। नंबर 2 अर्थात्मक गाय अर्थात गाय नामक पशु। और नंबर 3 ज्ञानात्मक गाय अर्थात गाय को जानने वाला ज्ञान।
गाय देखो, शब्द इससे आपको एक बात और बताऊं कि इसीलिए ज्ञान को, जैसा ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आता है, ज्ञान को ज्ञेयाकार कहते हैं। जैसे बाहर की गाय ज्ञान ने जानी, तो उस ज्ञान को कैसा कहते हैं? गायाकार, माने गाय के आकार रूप परिणमित हुआ ज्ञान। घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान, पट को जानने वाले ज्ञान को पट ज्ञान, आत्मा के शुद्ध धर्म को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान, आत्मा के अशुद्ध धर्म को जानने वाले ज्ञान को अशुद्ध ज्ञान। तो ज्ञान को भी नाम ज्ञेय की तरफ से मिलता है, क्योंकि ज्ञेय ज्ञान के निमित्त हैं। जैसे ज्ञेय होते हैं वैसा ज्ञान हुआ, बस इसलिए उस ज्ञान को भी ज्ञेय के अनुसार नाम दिया। जैसे हमने कहा अंग्रेजी का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान तो आत्मा का है, लेकिन अंग्रेजी संबंधी है, और उस ज्ञान की उत्पत्ति में वो अंग्रेजी साहित्य निमित्त है। ठीक है, इस अपेक्षा हम उस अपने ज्ञान को, है तो वो चेतन का, लेकिन क्या कहते हैं? ज्योग्राफी का ज्ञान। समझ में आया? तो ज्ञान को नाम ज्ञेय के अनुसार मिल जाता है। उसी प्रकार गाय को जानने वाले ज्ञान का नाम भी गाय। समझे? ऐसे प्रयोग हैं जिनागम में। आगे पढ़िए। तो भैया इसमें एक चीज पूछनी है मुझे कि जैसे गाय तो एक वास्तव में पदार्थ है, मतलब एक पशु है, बराबर। लेकिन जैसे कोई आप हमें जैसे अभी नए ही समझा रहे हो, नए समझा रहे हो, तो नए नाम का तो कोई पदार्थ नहीं है, तो इसमें फिर ये अर्थ नए कैसे लगेगा? देखो, नए मैंने बताया था, नए वस्तु में नहीं होते। हाँ, ठीक है, नए वस्तु में नहीं नए तो होते। क्या था कि हाँ, हाँ, क्या वस्तु या को तो जान, कहने वाले का अभिप्राय या समझने वाले का हाँ, अभिप्राय, इसमें तो नए। जानने वाले ज्ञान में होते हैं अथवा वचनों में होते हैं। बहुत सारी चीजें हाँ, ऐसी हैं कि जिसकी सत्ता ज्ञान में तो है, लेकिन इस सांसारिक जगत में नहीं है। ठीक है। तो ये फिर तो, हाँ, फिर तो भैया इससे एक बात समझ में आई कि हम किसी को भी गलत कह ही नहीं सकते। ये तो मतलब हम, जैसे आपने कहा ज्ञेयों से ज्ञान, ज्ञेयों से हमारा नाम पाता है, अशुद्ध जाना तो बराबर। अशुद्ध ज्ञान। यानी कि मैं सामने वाले को कह रही हूँ तू तो पागल है, तो वो पागल नहीं है, मेरा ज्ञान पागल हुआ फिर तो। हाँ, बराबर। आप ये देखो, ये जो मिथ्या दृष्टि है, इसको मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसको जो वस्तु सुख रूप है वो दुख रूप दिख रही है, जो दुख रूप है वो सुख रूप दिख रही है। तो वो वस्तु दुख रूप सुख रूप इसके जानने से नहीं होती। इसको जो जानने वाला ज्ञान है, इसकी मान्यता में ही तो इसने ऐसा माना है ना। तो जैसा मिथ्या दृष्टि मानता है, वैसी तो पदार्थ की सत्ता है नहीं, और जैसा है वस्तु का स्वरूप, वैसा ये मानता नहीं है। इसीलिए तो इसको अज्ञानी कहते हैं। इस हिसाब से तो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं कुछ है। गलत नहीं इसका है। मतलब कबीरदास जी की तीसरी गाथा सिद्ध हो गई इससे तो, कि सर्वत्र सुंदर लोय में जो कुछ इसीलिए है वो मेरी सोच गलत है, सामने वाले की तो कुछ वो नहीं है। बराबर ऐसा ही है। आप जितना गहराई में बढ़ते जाएंगे, आपको सत्य की विशालता और विशाल लगने लगेगी। अभी हमें क्या लगता है, जितना मैं जानता हूं उतना ही सत्य है, दूसरा गलत है। लेकिन आप जितना उसमें गहराई में उतरेंगे, तब आपको समझ में आएगा भैया सत्य बहुत अगाध है। तो इसलिए निषेध तो किसी का कर ही नहीं सकते। हम अपनी बात को इस अपेक्षा से कहते हैं, बस इतना कह सकते हैं। और भी अन्य अपेक्षाएं हैं, उसको स्वीकार करके। इसी का नाम स्यादवाद है, इसी का नाम अनेकांतवाद है। समझ में तो आया ये ना? न तो की चीज हो गई, इससे तो स्यादवाद भी सिद्ध हो गया न से तो। सारा नहीं तो राग ऐसा लगता है द्वेष, यार राग द्वेष दूर हो जाएगा जीव का। बहुत ही बढ़िया। हम्म। गाय शब्द कहना या लिखना शब्दात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान शब्द न है। गाय शब्द से संबोधित किया जाने वाला पशु अर्थात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान अर्थनय है। ज्ञान में झलकने वाली गाय ज्ञानात्मक गाय है, जिसे जानने वाला ज्ञान ज्ञान्य है। देखो, इस तीनों में ज्ञान प्रकार है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्पष्टीकरण हो गया कि गाय ऐसे शब्द को जानने वाला ज्ञान, वो शब्द नय है। ठीक है।
और गाय से जिसको हमने कहा वो जो बाहर में पशु है, जो अर्थात्मक गाय है, उसको जानने वाला ज्ञान अर्थात्मक नय है। समझ में आया? और ज्ञान में झलकने वाली जो ज्ञानात्मक गाय है, उसको जानने वाला ज्ञान ज्ञाननय है। तो भैया इससे तो ये बात भी सिद्ध हो गई कि मैं तो ज्ञान हूँ, मैं तो बस मैं जानता ज्ञान ही के तो सिवा हूं। कुछ भी। ये तो है ही। ज्ञानात अन्यत करोति किम। मैं ज्ञान से बाहर कुछ नहीं कर सकता। भले शब्द को जानूं, अर्थ को जानूं, अथवा अपने ज्ञान को जानूं, लेकिन जानूंगा, जानने के अलावा कुछ नहीं। चलिए, समय हो गया है, ये पैराग्राफ पूरा बहुत कर। ही अच्छा समझाते हो आप तो भैया, बहुत ही अच्छा समझाते हो। मैंने कई बार ये पढ़ने की कोशिश करी, मुझे जो कुछ भी समझ नहीं आया, और आज आपने पढ़ा अरे रहे ये हो तो तो एकदम। अभय जी का उपकार है कि उन्होंने इतना खुलासा करके लिख दिया इसको, नहीं तो हमें कहाँ समझ में आ रहा था। अभय जी तो पढ़ रही थी, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया। काल लब्धि आप आ गई ना समझा रहे हो तो आपकी आज। समझ आ रहा है। आप ही के निमित्त से मैंने चालू किया है, क्योंकि आपकी काल लब्धि आ गई। चलिए पैराग्राफ पूरा कर देते हैं, समय हो गया है। इसी प्रकार इसी प्रकार